हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान में अब एक और नया जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान को, और टोटल जीआई टैग हो चुके हैं राजस्थान में 24 जीआई टैग। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रीवियस मिले हैं जीआई टैग, उनका भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अब ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अब टोटल राजस्थान में 24 जीआई टैग्स हो चुके हैं। ये 24वां जीआई टैग था जो मिला है जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग। और ये देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, ये इसका प्रमाण पत्र किसे दिया जाएगा? जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन तथा ग्राम विकास सेवा संस्थान, इसको दिया गया है। जोधपुर का जो मोजरी उद्योग है, ये काफी पुराना है, 200 साल के आसपास हो चुके हैं, और इसका काफी बड़ा मार्केट है। प्रेजेंट में बात करें तो इसके मोजरी और जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है 100 करोड़ रुपए का है, जबकि 10 करोड़ रुपए का यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली सांगरी और अश्वगंधा को भी जीआई टैग दिया गया था। ये लिस्ट है टोटल जो 24 जीआई टैग प्रोडक्ट्स राजस्थान के, इंक्लूडिंग जोधपुरी मोजरी, इस सहित 24 हो चुके हैं। और ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला जो है कोटा डोरिया हस्तशिल्प में मिला था 2005 में। राजस्थान की कठपुतली है, इसको भी हस्तशिल्प में मिला था 2008 में। और इससे संबंधित जैसे कोटा है, तो ये कठपुतली है पूरे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के लिए मिला है इसको। जयपुर की जो ब्लू पोट्री है, इसको 2009 में मिला था। कई बार मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इधर जयपुर ब्लू पोट्री दे दिया जाएगा, इधर जोधपुर की जो मोजरी है ये दे दिया जाएगा, और सामने आपको ईयर दे दिए जाएंगे, साल दे दिए जाएंगे, किस साल किसे मिला है। मोलेला मिट्टी कार्य, ये राजसमंद का है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हस्तशिल्प में 2009 में मिला है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, ये जयपुर का है, और हस्तशिल्प में ही मिला है 2010 में। बीकानेरी भुजिया है, इसको भी 2010 में ही मिला था। बीकानेरी भुजिया को 2010 में ही मिला था, ये बीकानेर से संबंधित है। जयपुर का जो बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, इसको भी 2010 में मिला था। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लीजिएगा किस जिले के कितने हैं। जैसे जयपुर के देखेंगे तो आप जयपुर के नोट कर लीजिएगा, जयपुर के कितने हैं। कोटा डोरिया शिल्प, ये इसका लोगो के बारे में है 2011 में। और थेवा कला, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या सबऑर्डिनेट बोर्ड का एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। थेवा कला का संबंध किससे है? तो प्रतापगढ़ जिले से है, और इसको जीआई टैग 2014 में मिला था। जयपुरी रजाई, जयपुरी रजाई है, ये इसको 2014 में मिला था। मकराना मार्बल, इसको 2015 में मिला है। मकराना मार्बल को 2015 में मिला है। ये नागौर का है, नेचुरल उसमें मिला है कैटेगरी में इसको। कठपुतली लोगो है, ये भी संपूर्ण राजस्थान का है, 2015 में मिला है। लोगो की बात हो रही है। मोलेला मिट्टी कार्य, इसका भी लोगो की बात हो रही है। ऊपर ऑलरेडी ये चर्चा में आ चुका था, पहले मिल चुका था, लेकिन इसका जो लोगो है उसको 2015 में मिला है। इसके अलावा जो ब्लू पोट्री जयपुर, इसका लोगो है ये भी, जबकि ऊपर डिस्कस किया था जयपुर ब्लू पोट्री, ये 2015 में। तो ये ध्यान रखना, लोगो का भी जरूर ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जब ही हो पाएगा। सोजत मेहंदी, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में सोजत मेहंदी पाली का है, 2021 में मिला था इसको। नाथ द्वारा पिछवई चित्रकला है, ये भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संबंध भी राजसमंद से है। जैसे थेवा कला का पूछा जाता है, वैसे ही नाथ द्वारा पिछवई कला का पूछा जाता है। उदयपुर जो कोफ्तगारी है, इसको 2023 में मिला था हस्तशिल्प में। ज्यादातर प्रोडक्ट्स हस्तशिल्प के ही है। बीकानेरी कसीदाकारी है, इसको 2023 में दिया गया है, बीकानेरी कसीदाकारी को हस्तशिल्प में। जोधपुर बंदेज क्राफ्ट है, इसको भी 2023 में दिया गया था। उस्ता कला है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इसका संबंध किससे है? 2023 में हस्तशिल्प में बीकानेर से इसका संबंध। सांगरी, ये फूड या एग्रीकल्चर में 2025 में मिला था। आखिरी जो मिला था
पहले जो आज डिस्कस कर रहे हैं 24, इससे पहले नागौरी अश्वगंधा को एग्रीकल्चर में, जिसका संबंध नागौर से है, 2026 में मिला था। और अभी लेटेस्ट 24 हो चुके हैं राजस्थान में जोधपुरी मोजरी हस्तशिल्प में 2026 में। ये जरूर आपको ध्यान में रखना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ये जो लेटेस्ट वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 24वें नंबर का। कितने हो चुके हैं टोटल? 24 हो चुके हैं। अब इसमें कोई और अपडेट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको यहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट है उसमें उस्ता कला का ध्यान रखना है, बीकानेर का। इसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये नाथ द्वारा पिछवई कला है। इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नाथ द्वारा पिछवई कला राजसमंद का। या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो थेवा कला है, थेवा कला, ये प्रतापगढ़ का, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है पिछली बार पूछ लिया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ लिए जाते हैं फ्रीक्वेंटली, लगातार कंटिन्यू भी पूछ लिए जाते हैं। और एक जयपुर की ब्लू पोट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा और अपने खुद के हिसाब से नोट्स बना लीजिए, जैसे आपको याद रहे किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हुए हैं, या एरिया वाइज देख लीजिए, ईस्टर्न साइड में कितने हैं, वेस्टर्न साइड में कितने हैं। ईस्ट वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न राजस्थान के, नॉर्थ राजस्थान के, साउथ राजस्थान के, इस तरीके से भी पढ़िएगा। उससे क्या है, क्रिएटिविटी और आपको याद रह जाएगा, रिवीजन भी हो जाता है आपका साथ साथ में। तो ये आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुरी मोजरी को ये जीआई टैग मिला है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान का क्वेश्चन है ये, जो लगभग सभी एग्जाम्स के सिलेबस में मेंशन है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।